बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। तरीक़ा तदरीस यानी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में हमेशा बहुत बड़ा सवाल रहा है और मेरे नज़दीक ये सवाल आज भी बहुत अहम है। इसके लिए मुख्तलिफ़ टीचिंग मेथड इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हत्ता के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ ये टीचर्स के दरमियान बहुत कॉमन इशू होता है कि बच्चों के लिए आखिर कौन सा तरीक़ा तदरीस बेहतर है और बच्चे उसमें कैसे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। महकमा एजुकेशन इसके लिए बहुत सारे उसूल वज़ा करता है, बहुत सारे कानून बनाता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रख देता है। जैसे आजकल का कॉमन स्लोगन है, मार नहीं प्यार। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, पढ़ाना भी उसको यूं ही चाहिए एक टीचर को। फिर हम देखते हैं कि लेसन प्लानिंग, लेसन को प्लान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, टीचर इसको बादले नाखास्ता पूरा कर लेते हैं, मजबूरी की हालत में लेसन प्लान भी बना लेते हैं। मैंने मजबूरी की हालत क्यों कही? उसके लिए मैंने इसलिए कहा कि अक्सर टीचर का लेसन पेपर पे तैयार होता है, लेकिन मौजू पे ग्रिप वो नहीं होती जो एक टीचर को दरकार होती है। एक हुक्म को मानने के लिए वो सिर्फ लेसन प्लान बनाता है। फिर डायरीज़ की बहुत बात होती है कि डायरीज़ भी होनी चाहिए, तो उस पर डायरीज़ भी लिख ली जाती है। वो भी महज एक पेपर वर्क के तौर पर होता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और टीचर के ऊपर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि आपने लेसन को पढ़ाना कैसे है, आपने लेसन को सजाना कैसे है, आपने कमरे के अंदर ऑडियो, वीडियो, विजुअल एड्स कैसे रखनी है, चार्ट्स के साथ उसको कैसे डिफ़ाइन करना है। ये तरीके वाकई बहुत अहम भी हैं और बहुत मुफीद भी, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन क्या पढ़ाते हुए जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए या करना चाहिए, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक वो ये है कि आप अच्छा लेसन भी तैयार कर लेते हैं, अच्छी डायरी भी लिख लेते हैं, कमरे को भी अच्छा सजा लेते हैं, उसमें भी बहुत सारा इल्मी मवाद डाल देते हैं। लेकिन क्या ये आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं या महकमे की मजबूरी को बरूए कार लाने की वजह से करते हैं? शायद अक्सर टीचर कहते हैं कि हमें फ्री तौर से पढ़ाने नहीं दिया जाता, जो हमारे माइंड और दिल के अंदर एक सोच है उसके तहत हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन ये ज़ाहिर सी चीज़ें, ये जो हुकूमत वज़ा करती है, महकमे के माहिरीन वज़ा करते हैं, इनकी सच्चाई और हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है कि एक अच्छे पढ़ाने वाले के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मेरे नज़दीक वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब वो अच्छा लेसन तैयार कर लेता है, क्लासरूम में जाता है, उसका महज मौजू ये है कि बच्चों को ये लेसन दे दिया जाए। अगर उसमें सिर्फ मोहब्बत शामिल कर दी जाए कि बच्चों को मोहब्बत से पढ़ाया जाए और ये सोचा जाए कि जैसे ये मेरी औलाद खुद की मेरे सामने बैठी हुई है और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। यहीं से कहीं मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हैं, यहीं से कहीं कोई कायद आज़म बैठा हुआ है, यहीं कोई इमाम गज़ाली, इब्न सीना, बेशुमार लोग जिनके नाम लिए जा सकते हैं, इन्हीं में से पैदा हुए हैं। हम अपने बच्चे को हर कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसे दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम खुद किसी को अपने सामने बैठे हुए नन्हे मुन्ने बच्चों या बड़े बच्चों को अपना बच्चा समझते हुए बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं? एक
टीचर जो पढ़ाता है वो अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करता है ताकि बच्चे के अंदर कोई कमी ना रह जाए, लेकिन जब वो खुद पढ़ाता है तो उसके अंदर वो मोहब्बत शामिल नहीं होती जो अपने बच्चे के अंदर होती है। आजकल टीचर ये भी रोना रोते हैं कि बच्चे उस्तादों को रूहानी बाप नहीं समझते। तो मेरा सवाल ये है, क्या टीचर उनको अपना बेटा समझते हैं? क्या टीचर उनको वाकई अपना रूहानी बेटा समझते हैं? और एक बेटा समझते हुए उसके अंदर मोहब्बत का रंग भर देते हैं? क्या उसके अंदर अपना आप मुकम्मल उंडेल देते हैं, या अपने आप को मुकम्मल उसके अंदर शामिल कर देते हैं? जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे तो यही मुल्क व कौम का सरमाया है। हम अगर मुहिब्बे वतन हैं तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपना बेटा करके पढ़ाएं। अगर हम मुहिब्बे वतन हैं तो इन्हीं में से हम तामीरी काम करें। ज़रूरी नहीं कि मेरे ब्लड से पैदा होने वाला बच्चा, उसी की मैं तरक्की के लिए राहें हमवार करूं। क्यों ना मैं अपने सामने बैठे हुए बच्चों को वही मोहब्बत और शफ़क़त दूं। शायद मोहब्बत और शफ़क़त वो कम दी जाती है, शायद तरबियत पे ध्यान बिल्कुल ही नहीं दिया जाता। एक अरबी मकूला है कि पहले आप बच्चों को अदब सिखाएं, तरबियत करें और उसके बाद इल्म सिखाएं। ये टीचर की मजबूरी हो सकती है और है कि टीचर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसूल व ज़वाबित का। जहाँ उसूल व ज़वाबित आ जाएं वहाँ मोहब्बतें नहीं रहती। जहाँ उसूल व ज़वाबित में काम करना पड़ जाए वहाँ दिल से काम कम होते हैं। अगर इंसान के ऊपर उसूल व ज़वाबित का प्रेशर भी कम हो तो मोहब्बतें निकल आएँ। लेकिन अगर ये प्रेशर है भी तो हम अपने अंदर, जो टीचर हजरात कोई भी है, हम अपने अंदर वो मोहब्बतें पैदा करें, वो ऐसी चीज़ पैदा करें कि हमने इनको निखारना है। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बच्चों के साथ शफ़क़त, बच्चों के साथ मोहब्बत। शायद इसमें हम कहीं ना कहीं कुछ कमी कर देते हैं। मेरा मतलब किसी को तनकीद का निशाना बनाना नहीं, किसी की दिल आज़ारी नहीं। किसी को कोई बात अच्छी लगे तो रख ले, वरना इसे कारे बेकारा या एक फजूल गुफ्तगू समझ के डस्टबिन में डाल दे। अस्सलामु अलैकुम।